खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर चार्ल्स रियाज है और मेरा ताल्लुक़ शहर कराची से है। मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और ख़ास तौर पर शाइन स्टार टेलीविज़न के लिए और खुदा के खादिम रेवरेंड पादरी आशम मंशा साहब के लिए, उनकी सारी मोहब्बत के लिए जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं आपके साथ आपके दरमियान में मैं खुदा का कलाम पेश कर सकूं। आइए मेरे अज़ीज़ो, हम अपने ध्यान अपनी तवज्जो खुदा के कलाम अक़दस की जानिब लगाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा, खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। आज अपनी रुश्त व रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, उसका 6 बाब और 16वीं आयत से लेकर खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, उसका बाब नंबर 6, 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत मुक़द्दसा तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। बाइबल मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें कि जिस तरह से ये दिन बड़े ख़ास अयाम हैं और इनको माह सियाम के नाम से याद किया जाता है या रोज़ों के अयाम से याद किया जाता है, और बहुत सारे हमारे मसीही बहनें और भाई जो हैं वो इन दिनों में वो दुआ और रोज़े में ठहरते हैं। वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं, वो खुदा की कुर्बत में आना चाहते हैं, और वो दुआ और रोज़े के साथ जो है वो अपना ताल्लुक़ खुदा के साथ और ज़्यादा गहरा और मजबूत करना चाहते हैं। मैं भी खुदा के कलाम में से चंद एक बातें आपके सामने रोज़ों के अयाम के ताल्लुक़ से, दुआ रोज़े के ताल्लुक़ से जो है वो मैं आपके सामने गोश गुजार करना चाहूँगा। और हमारा जो मजमून होगा, जिस बात पे हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, और हमारा मजमून होगा कि दुआ और रोज़ा रूहानी ताकत का सरचश्मा है। यहाँ पर अगर आप गौर करें, और ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है ये रूहानी ताकत का जो है वो सरचश्मा बन जाती हैं। जब हम दुआ करते हैं और हम रोज़े में ठहर जाते हैं, और फिर ये रूहानी ताकत का जो है ये सरचश्मा जो है वो बन जाता है। और मुकर्रर करदा इक़्तिबास जो है, जो हमने खुदा के कलाम में से आज यहाँ पर लिया है, और खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तालीम देते हुए ये बात बयान की है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। अगर आप बाब नंबर 6 में देखें, और मत्ती की इंजील बाब नंबर 5, बाब नंबर 6, बाब नंबर 7 जो हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात हमें नजर आती हैं। गोया कि ये हीरे जवाहरात जो हैं ये हमें खुदा के कलाम में से नजर आते हैं। अगर हम खुदा के साथ साथ चलना चाहते हैं, गोया यूं तो पूरी बाइबल मुक़द्दस जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लेकिन बाब नंबर 5, बाब नंबर 6, बाब नंबर 7 जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के जो हैं ये हीरे और जवाहरात की हैसियत रखते हैं। और बाब नंबर 6 में जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारे मौज़ूआत के लिए जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को और अपने शागिर्दों को तालीम दी। खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ के ताल्लुक़ से जो है वो अपने शागिर्दों को तालीम दी, और उसमें भी यीशु मसीह ने कहा, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो। फिर जब खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़े के बारे में तालीम दे रहे हैं, और यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह मेरे अजीज़ों
बयान कर रहे हैं कि रियाकारों की तरह जो है वो रोज़ा नहीं रखना। इसका मतलब ये है उस दौर के जो लोग थे, फ़की फरीसी जो थे, जब वो दुआ और रोज़े में ठहरते थे और वो रियाकारी के साथ दिखाने के लिए, वो लोगों को बताने के लिए जो है वो दुआ और रोज़े में ठहरते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कंडेम करते हुए यीशु मसीह ने कहा, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर जो है वो दुआ करना पसंद करते हैं। तो जो हमारा मजमून है, हम वापस उसी साइड पे आएंगे कि दुआ रोज़ा जो है ये रूहानी ताकत का जो है ये सरचश्मा है। जब हम दुआ में ठहर जाते हैं, किसी मकसद के लिए आते हैं, दरख्वास्तें लेकर आते हैं, इल्तिजाएं लेकर आते हैं, और किसी वजह से हमारी दुआ नहीं सुनी जाती और हम दुआ और रोज़े में ठहर जाते हैं, और फिर क्या हो जाता है कि हमारी दुआएं और रोज़े जो हैं वो खुदा की हुजूरी में जो हैं वो पहुंचते हैं। खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। खुदा हमारे लिए अजीब और बड़े बड़े काम करता है। और जब हम दुआ और रोज़े की बात करते हैं और खुदा के कलाम में इसकी जो बाइबली अहमियत है वो किसी भी तरह से कम नहीं है, वो वाज़े तौर पर हमें नजर आती है। मिसाल के तौर पर खुदा के कलाम में से जब हम यिर्मयाह नबी का सहीफा, यिर्मयाह नबी की किताब का मुताला करते हैं और बाब नंबर 33 और आयत नंबर 3 में जो है यहाँ पर खुदा अपने लोगों से कलाम करता है, यहाँ पर खुदा अपने लोगों से बात करता है। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता और वो भी तुझ पर अयान करूंगा। सो यहाँ पर हमें खुदा के कलाम में से जो है वह हमें दुआ और रोज़े की अहमियत जो है वह हमें खुदा के कलाम में से नजर आती है। खुदावंद अपने बंदा यिर्मयाह के वसीला से खुदा कलाम करता है, अपने लोगों के साथ मुझसे और आपसे कलाम करता है। खुदा कहता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता और वो भी तुझ पे अयां करूंगा। अगर मेरे अज़ीज़ों में और आप हम गहरे में जाना चाहते हैं, अगर मैं और आप हम गहरी बातें सीखना चाहते हैं, अगर मैं और आप खुदा की कुर्बत में गहरे में जाना चाहते हैं, और एक ही जरिया है, और वो क्या है कि जब हम दुआ और रोज़े में ठहर जाते हैं और हम जो कुछ खुदा से मांगते हैं और हमारा खुदा हमारे लिए मुहैया करता है। लेकिन जब हम दुआ करते हैं हमें रियाकारी से बचने की ज़रूरत है, हमें दिखावे से बचने की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरी है, आज भी बहुत सारे लोग जब वो दुआ और रोज़े में ठहरते हैं और वो क्या करते हैं, वो बताते हैं, वो दूसरों को बताते हैं मैंने इतने रोज़े रखे हैं, मैंने आज रोज़ा रखा है, मैं आज खुदा की हुजूरी में हूँ। और याद रखिए कि खुदा के कलाम में लिखा गया कि जब हम बताते हैं और दिखाते हैं और आसमान पर जो है वो हमारे लिए कोई भी अजर नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम में आयत नंबर 18 का आखिरी हिस्सा जो है वो यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा गया कि हमें पोशीदगी में खुदा की हुजूरी में हमें चले जाना है, हमें दुआ में ठहरना है, हमें खुदा की हुजूरी में आना है, हमें खुदा की कुर्बत में आना है। और फिर खुदा के कलाम में लिखा गया ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जाने। और आगे लिखा गया कि इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अगर हम खुदा से अजर चाहते हैं, अगर हम खुदा से बदला चाहते हैं, और फिर जरूरी है कि जब हम खुदा की हुजूरी में बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी पाकीज़गी के साथ हम खुदा की हुजूरी में आ जाएंगे और हम दुआ और रोज़े में ठहरेंगे और खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। दुआ और रोज़े के वसीला से खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। हम रूहानी तौर पर जो है वो कुव्वत और बरकतें जो हैं वो हमारे लिए जारी हो जाएंगी। जो काम किसी वजह से रुके हुए हैं, जो दुआएं किसी वजह से रुकी हुई हैं, हमारी दुआएं आसमान तक पहुंचती नहीं हैं, लेकिन जब हम दुआ और रोज़े में ठहर जाएंगे और खुदा अपने लोगों की दुआ को सुनेगा और खुदा अपने लोगों की दुआ का जवाब देगा। मेरे अज़ीज़ों, जैसा हमारा मजमून है
जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि दुआ और रोजा जो है ये रूहानी ताकत का सरचश्मा है, रूहानी कुव्वत से हमें लबरेज करता है। और जब हम दुआ और रोजे में ठहर जाते हैं, और इसकी बरकत क्या क्या है, और मुख्तसर तौर पर जो है वो मैं 4 बरकत का जिक्र जो है वो मैं आपके सामने करने वाला हूं। जब हम दुआ रोजे में ठहर जाते हैं और 4 तरह की बरकत से जो है वो खुदा हमें सैर और आसूदा करता है। साथ ही साथ में जो है वो हम अपनी जिंदगी का भी मुआजना करेंगे। मेरी और आपकी जिंदगी जो है वो कलाम के आईने में कैसी है। जब हम दुआ और रोजे में ठहरते हैं, और क्या हम इसी तरह से दुआ रोजे में ठहरते हैं, क्या वो बरकत हमारी जिंदगियों में जो है वो जारी होती हैं या नहीं होती। अगर जारी होती हैं शुक्रगुजारी की बात है, अगर नहीं होती और फिर हमें अपनी जिंदगी पे गौर करने की जरूरत है। आइए पहली बड़ी बरकत जो है और जिसका जिक्र खुदा के कलाम में बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, हम खुदा के कलाम में से गौर करेंगे। जब हम दुआ रोजे में ठहर जाते हैं और पहली बड़ी बरकत जो है जो मेरे और आपके लिए जारी हो जाती है, खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे पौलुस रसूल का खत गलतिया की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब और आयत नंबर 16। यहां पर खुदा के कलाम में लिखा गया कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। तो जब हम दुआ और रोजे में ठहरते हैं, और दुआ और रोजे की बरकत क्या है, रूहानी तरक्की के लिए। अगर हम रूहानी तौर पर जो हैं वो प्रॉस्पर होना चाहते हैं, हम बरकत हासिल करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और फिर हमें क्या करने की जरूरत है, हमें दुआ और रोजे में ठहरने की जरूरत है। क्योंकि इससे क्या होती है, हमें रूहानी तौर पर जो है वो हमें तरक्की और ताजगी और बरकतें जो है वो हमें मिलती हैं। मैं और आप जो हमारे ईमान का मरकज है, मैं और आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, जो हमारा आका है, जो हमारा मालिक है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पे मेरे अज़ीज़ों हम बात करते हैं, गौर करते हैं, और खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत जो है वह हमें दुआ के साथ लबरेज नजर आती है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मिनिस्ट्री को छोड़कर, कभी कभी वो ऐसा करते थे, वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, वो बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, और वो क्या करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए जो है वो अलग होकर जो है वो खिदमत के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, और खुदावंद यीशु मसीह अकेले वो दुआ करने के लिए जो है वो चले जाते हैं। पहाड़ पर दुआ करने के लिए चले जाते हैं, तन्हा दुआ करने के लिए चले जाते हैं। आज वतीरा क्या है, बहुत सारे खुदा के खुदाम, बहुत सारे लोग जो हैं वो इतने महव हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं, और मसरूफियात में, खिदमत में मसरूफ हो जाते हैं, मिनिस्ट्री में मसरूफ हो जाते हैं, और ये फेज जो है वो उनके लिए एम्प्टी रह जाता है, खाली रह जाता है, जहां पे दुआ रोजे की बात है और वहां पे कमी और घाटे। और फिर क्या होता है कि हम अपनी जानिब से हम बड़ा जोर लगाते हैं, हम बड़ी कोशिश करते हैं, हम बड़ी जांफशानी करते हैं कि कन्वर्जन का काम हो और मौजज़ात का काम हो और खुदा बड़े बड़े काम करे, लेकिन वो नहीं होते। अगर आप 1 मिनट के लिए रुक कर अगर आप सवाल करें, ऐसे बड़े बड़े काम हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी जिंदगी में, हमारी फैमिली में, हमारी कलीसिया में जो है वैसे बड़े बड़े काम क्यों नहीं होते? और उसकी शायद बड़ी वजह एक ये भी है, हम इतने महव हो जाते हैं कि हम पर्सनली तौर पर जो है वो हम दुआ और रोजे में ठहर कर हमारा खुदा के साथ राब्ता, हमारा खुदा के साथ ताल्लुक जो है वो उस तौर से इस्तवार रहता नहीं है, और जिसकी बिना पे जो है वह हम वीक होना शुरू हो जाते हैं, और फिर इब्लीस जो है वह हमारी जिंदगियों में इस तरह के हरबे और हमले जो है वह इस्तेमाल करके जो है वह हमें तबाह और बर्बाद करना चाहता है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में से दुआ और रोजे की जो है वो पहली बरकत क्या है? खुदा के कलाम में लिखा गया रूहानी तरक्की के लिए। अगर मैं और आप हम रूहानी तौर पर जो हैं वो और ज्यादा गहरे में जाना चाहते हैं, हम मजबूत होना चाहते हैं, और फिर हमें दुआ और रोजे में ठहरने की जरूरत है। और खुदा के कलाम में लिखा गया कि जब हम रूह के मुआफिक चलेंगे और हम जिस्म की ख्वाहिशों को जो है वो पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि खुदा का पाकरू जो है वह हमारी जिंदगियों में सरायत करेगा। जो कुछ खुदा का पाकरू कहेगा हम वही करेंगे।
जहां पे खुदा का पाक रूह हमें भेजेगा हम वहीं पे जाएंगे। जो कुछ खुदा का पाक रूह हमें करने के लिए कहेगा हम वही करते रहेंगे। सो पहली बड़ी बरकत जो है वो खुदा के कलाम में से नजर आती है कि दुआ और रोजे से जो है वो रूहानी तौर पर हमें तरक्की मिलती है। आइए दूसरी बड़ी बरकत जो है वो खुदा के कलाम में से हमें मिलती है कि रहनुमाई हासिल करने के लिए जो है वो हमें दुआ और रोजे में ठहरने की जरूरत है। जब क्रूशल हालात हैं, जब कठिन हालात हैं, जब हमारे हालात हमारे बस से बाहर जा रहे हैं, और ऐसे हालात में जो है वो हमें दुआ और रोजे में जो है वो ठहरने की जरूरत है। जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं और बाइबल मुकद्दस में से जो है वो दानियल नबी का सहीफा, दानियल नबी की किताब बाब नंबर 9 और आयत नंबर 3 में जो है वो हमें खुदा के कलाम में से मिलता है। खुदा का बंदा बुजुर्ग डैनियल जो है जब क्रूशल हालात हैं, मुश्किल हालात हैं, कठिन हालात हैं, और ऐसे हालात में जो है और जब वहां पे हुक्म जारी हो गया है कि दानियल को जो है वो शेरों की मांद में डाला जाएगा। दानियल जो है अगर वो बादशाह की प्रस्तश नहीं करेगा, अगर वो खुदावन की प्रस्तश को छोड़ देगा तो फिर उसके लिए आसानी है, लेकिन अगर वो जिंदा खुदा की इबादत करेगा, बादशाह को सिजदा नहीं करेगा, बादशाह की मूरत को सिजदा नहीं करेगा और उसके बुतों को सिजदा नहीं करेगा, तो फिर उसके लिए कठिन हालात और मुश्किल हालात हैं। ऐसे हालात में जो है वो मेरे अज़ीज़ों खुदा के कलाम में बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि दानियल जो है वो खुदा के हुज़ूरी में ठहर गया। हस्बे मामूल हुक्मनामा जो है वो तो जारी कर दिया गया है कि जो कोई बादशाह के अलावा जो है वो किसी और खुदा की इबादत करेगा, किसी और खुदा की प्रस्तश करेगा, और वो वाजिबुल कत्ल है। जमाना आज भी यही है। बहुत सारे ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं जो जिंदा खुदा के खिलाफ होते हैं, जिंदा खुदा की ताबेदारी के मुनाफी होते हैं। लेकिन ऐसे हालात में जो है हमें दुआ और रोजे में ठहर जाना है। खुदा हमारी रहनुमाई करता है, खुदा हमें ब्लेस करता है, खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है और मौजज़ात खुदा हमारा करता है। सो रहनुमाई हासिल करने के लिए कठिन हालात में हमें दुआ और रोजे में ठहरने की जरूरत है। खुदा का बंदा बुजुर्ग डैनियल जो है वो दुआ और रोजे में ठहरा रहा। उसने कठिन हालात का मुकाबला किया। वो कठिन हालात में जो है वो दुआ और रोजे में झुका रहा, और जब वो दुआ रोजे में झुका रहा और खुदा ने उसके लिए जो है वो राहें और रस्ते जो हैं वो खुदा ने उसके लिए तैयार कर दिए। मेरे अज़ीज़ों खुदा के कलाम में जब मैं और आप हम खुदा की हुज़ूरी में आते हैं, जब मैं और आप खुदा के नाम को जलाल देते हैं, जब हम रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, और खुदा हर तरह से हमारी रहनुमाई करता है। कैसे करता है? जब हम दुआ और रोजे में ठहरेंगे, जब हम दुआ और रोजे में झुक जाएंगे, और खुदा यकीनन जो है वह हमारी दुआ को सुनेगा, खुदा हमारी दुआ का जवाब देगा और अजीब और बड़े बड़े काम करेगा। आइए तीसरी जो बड़ी बरकत है, जब हम दुआ और रोजे में ठहर जाते हैं, और ये किस तरह से जो है ये हमारे लिए रूहानी ताकत का जो है वो सरचश्मा बन जाता है। और तीसरी बरकत क्या जारी होती है, और तीसरी बरकत खुदा के कलाम में बाइबल मुकद्दस में लिखा गया कि हम अपने दुश्मनों पे जो है वो फतह हासिल करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर मैं और आप जो है वो अपने दुश्मनों पे गालिब आना चाहते हैं, और फिर हमें क्या करने की जरूरत है? हमें दुआ और रोजे में ठहरने की जरूरत है। जब हम दुआ और रोजे में ठहर जाते हैं, और फिर हमारा खुदा जो है वो हमें बरकतों से निहाल करता है। जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, और दूसरी तवारीख बाब नंबर 20 और आयत नंबर 3 में जो है, और हिजकिय्याह बादशाह जो है वो खुदा का तालिब हो गया। उसके दुश्मन बहुत ज्यादा जो हैं, उसके दुश्मन जो हैं सनहेरा बादशाह और बड़े बड़े बादशाह जो हैं वो हिजकिय्याह बादशाह के खिलाफ जो हैं वो उठ खड़े हुए ताकि वो क्या करें? उसे तबाह और बर्बाद कर दें। लेकिन ऐसे हालात में जो है वो हिजकिय्याह बादशाह जो है वो दुआ और रोजे में ठहर गया। आज वो दुआ और रोजे में ठहरा है, और खुदा ने उसकी दुआ को सुना, खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया, और खुदा ने फतह और कामयाबी दी। अगर मैं और आप हम दुश्मनों पे गालिब आना चाहते हैं, फिर मेरे अज़ीज़ों मुझे और आपको जो है वो दुआ और रोजे में ठहरने की जरूरत है। इन सारी बातों के बावजूद जो है वो खुदा के कलाम में एक और हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है।
मेरी मुराद शैतान और इब्लीस जो है वो दुश्मन बना है, और जब वो हमारा दुश्मन है और वो हमें गिराना चाहते हैं, हमें तबाह करना चाहता है, हमें बर्बाद करना चाहता है, और उसके मुकाबले के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें दुआ और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। जब हम दुआ रोज़े में ठहर जाते हैं और फिर खुदा फतह से बढ़कर गलबा जो है वो हमें अता करता है। आइए चौथी बरकत जो है वो हम खुदा के कलाम में से गौर करेंगे जब हम दुआ और रोज़े में ठहर जाते हैं, और चौथी बरकत जो है वो खुदा क्या हमारे लिए जारी करता है। और चौथी बड़ी बरकत जो है वो हमारा खुदा बदरूहों पे जो है वो हमें इख्तियार देता है, हमें फतह देता है, हमें गलबा देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अगर मैं और आप जो है वह हम इब्लीस पे फतह पाना चाहते हैं, हम बदरूहों पे फतह पाना चाहते हैं, हम ऐसे चाहते हैं कि बड़े बड़े काम और बड़े बड़े मौजज़ात जो हैं वह हमारी जिंदगी में रूनुमा हों, फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें दुआ और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में एक बहुत बड़ा मौजज़ा जो है वह हमें खुदा के कलाम में से नजर आता है। एक शख्स अपने बेटे को लेकर जो है वो पहले शागिर्दों के पास आया, और उसके बेटे में बदरू थी, और खुदा के कलाम में लिखा गया कि शागिर्द किसी तरह से उसको ना निकाल सके। फिर वो अपने बेटे को लेकर जो है वो खुदावन यीशु मसीह के पास आया, और जाकर यीशु मसीह से कहता है, क्या अगर तू कुछ कर सकता है? यीशु मसीह ने कहा, ये कैसा सवाल तू करता है? जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने उसी घड़ी जो है वो बदरू को झड़का, और उस लड़के में से वो बदरू जो है वो निकल गई। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, और इसका जो उर्दू वर्जन है, और उसमें लिखा गया कि ये किस्म जो है ये दुआ के सिवा किसी और तरह से नहीं निकल सकती। लेकिन जो इसका इंग्लिश वर्जन है और इसी आयत का, वो ये है कि ये किस्म दुआ और रोजे के सिवा से जो है वो किसी तरह से नहीं निकल सकती। कुछ ऐसी इकसाम है, कुछ ऐसी अरवाह हैं, कुछ ऐसी बदरूहें हैं, और उनके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें दुआ और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। और जब हम दुआ रोज़े में ठहर जाते हैं, और यकीनन हमारा खुदा हमारे लिए अजीब और बड़े बड़े काम करता है। खुदा बदरूहों पे जो है हमें फतह और कामयाबी और गलबा अता करता है। इसीलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। जब हमारी मुश्किलात हैं, जब हमारे सामने मकसद है, अगर इन दिनों में हम खुदा की हुज़ूरी में आते हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन इसके अलावा हमें क्या करने की ज़रूरत है कि दुआ और रोज़ा जो है वो रूहानी ताकत का सरचश्मा बन जाता है। तो यीशु मसीह ने कहा, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास मत बनाओ। तो दुआ रोज़े की बरकत क्या हैं? हमने 4 बरकत खुदा के कलाम में से देखी थी। पहली बड़ी बरकत हमने खुदा के कलाम में से देखी थी कि रूहानी तौर पर तरक्की करने के लिए हमें दुआ और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। हमें रहनुमाई हासिल करने के लिए हमें दुआ और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। अगर हम दुश्मनों पे फतह पाना चाहते हैं, और फिर भी हमें दुआ और रोज़े की ज़रूरत है। और चौथी बात और चौथी बरकत हमने देखी थी कि अगर हम बदरूहों पे इख्तियार हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें दुआ और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। सो खुदावंद ऐसा मुमकिन करे ताकि मैं और आप हम दुआ रोज़े में ठहरते हुए हम इन सारी बरकत को रिसीव करें और खुदा के नाम को जलाल देते रहें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी सिताइश करते हैं। ए खुदा, तो हमसे प्यार करता है, तो हमारी फ़िक्र करता है। हम तेरे कलाम के लिए तेरे शुक्रगुज़ार हैं, जिसके बारे में लिखा गया कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब ए खुदा हमने तेरे कलाम को सीखा और दुआ करते हैं कि ए खुदा हम दुआ रोज़े के साथ हम तेरी ताबेदारी तेरी फरमाबरदारी करते रहें। शाइन स्टार टेलीविज़न के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खादिम बंदा सुरमा के लिए, पास्टर आशिम मंशा साहब के लिए और उनकी सारी टीम के लिए खुदा हम बरकत की दुआ करते हैं। ये काम बड़े तरक्की करे
اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ یسوع المسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.